सुपर प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा। सबसे पहले तो ये समझना है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है मैन और फिर सुपरमैन। तो एक मैन और सुपरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है? वो ज़्यादा हेल्दी, हट्टा कट्टा, पावरफुल है ना। सुपरमैन बोले तुम तो सुपरमैन होगी एकदम, मतलब क्या है, तो बहुत बॉडी बिल्डिंग बना लिया है ना। तो उसी तरह प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट होते हैं मतलब ऑर्डिनरी प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। जब तुम एक्सेस प्रॉफिट कमा लोगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे, उसको बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। आज हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का दोनों सम्स किए थे, दो फॉर्मूला का। एक था तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों का ही बेसिक सम्स किए थे। जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, ये चैप्टर से डायरेक्ट सम्स नहीं आता है, बहुत बेसिक सम्स आता है एमसीक्यू वाला पोर्शन में, ठीक है। तो ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा टफ सम्स करने का ज़रूरत नहीं है, बेसिक सम्स और फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। आज हम लोग सेकेंड क्लास में करने वाले हैं सेकेंड पोर्शन। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का वैल्यू कैसे करके निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो निकाल लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी निकाल लिए। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है, देखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। वहां पे क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, यहां पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। बट डिफरेंस ये है, एवरेज प्रॉफिट बहुत आसानी से निकल जाता है। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पांचों को ऐड करके डिवाइड कर दिया 5 से, तो मेरा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। बट सुपर प्रॉफिट निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन है। सुपर प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा। सबसे पहले तो यह समझना है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है मैन और फिर सुपरमैन। तो एक मैन और सुपरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है? वो ज़्यादा हेल्दी, हट्टा कट्टा, पावरफुल है ना। सुपरमैन बोले तुम तो सुपरमैन होगी एकदम, मतलब क्या है, तो बहुत बॉडी बिल्डिंग बना लिया है ना। तो उसी तरह प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट होते हैं मतलब ऑर्डिनरी प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। जब तुम एक्सेस प्रॉफिट कमा लोगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे, उसको बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नीचे में 10 कपड़ा दुकान है। अब सब का मान लो 10 में से 9 का जो एवरेज इनकम है सालाना, वो मान लो 5 लाख रुपया है। उसमें से कोई एक जो है वो 10 लाख रुपया कमा लिया साल का, तो वो बाकी 9 जो 5 लाख कमाए हैं वो क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। बट वो जो 10 लाख कमाया है, 5 लाख जो एक्स्ट्रा वो कमा लिया, इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल से ज्यादा कुछ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर। चाहे वो मैन हो चाहे वो प्रॉफिट हो, सुपरमैन। उसी तरह सुपर प्रॉफिट। क्लियर हुआ पॉइंट। तो चलो, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ गया कैसे निकलता है, कल तो किए थे है ना, एवरेज प्रॉफिट किए थे ना लास्ट क्लास कि कैसे करके निकल रहा है। बट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक, नहीं दिया हुआ तो इसका भी एक फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का भी। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जनरली इस टाइप ऑफ बिजनेस में कितना रेट ऑफ रिटर्न तुमको मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम एक रेस्टोरेंट खोले, 10 लाख लगाए, तो वो 10 लाख क्या कैपिटल इंप्लॉयड है। अब तुमको एक्सपेक्टेड है कि भाई रेस्टोरेंट वाला बिजनेस में 20% प्रॉफिट तो होता है, तो 10 लाख का 20%, तो 20% क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रहा है? तो अब मान लो हम जो है कोई एक सलून खोलते हैं, अब वो सलून में बाकी जितना भी सलून का बिजनेस है उसमें लगभग 25-30% प्रॉफिट है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, 30% या 25%। तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तुमको मिलने वाला है इस बिजनेस से उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब वो पैसा जो तुम उसमें लगाए हो, पूंजी, इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड। तो अगर कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ रहा तब ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल इंप्लॉयड को निकालने का भी एक फॉर्मूला है। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स या टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड पूरा लिख दिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो चलो आज हम लोग पूरा सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही सम्स करेंगे। ठीक है, तो चलो सब अपना अपना बुक निकाल लो। सम नंबर 32। चलो अब सम देखो। सम नंबर 32। महादेव एंड सनत अर्नड अ पार्टनर ऑफ 30,000, अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। ये लोग का एवरेज प्रॉफिट हो गया। कैपिटल इंप्लॉयड 1 लाख एंड द एक्सपेक्टेड दैट द एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट इज 15%। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। तुमको बोला गुडविल निकालो इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दिया हुआ है और सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो नहीं दिया हुआ तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो लोग प्रॉफिट कितना अर्न किया है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह छोड़ दिया वैसे ही। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा देखो तो कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है क्या 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%। तो 1 लाख कैपिटल इंप्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो हो गया 15,000। ये 15,000 क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। इसको नॉर्मल प्रॉफिट की जगह जाके पुट कर देंगे, तो आपको हो गया 15 माइनस 30 कितना हो गया
15,000, ये 15,000 क्या आया? सुपर प्रॉफिट। इसको सुपर प्रॉफिट की जगह ले जाके पुट कर देंगे। 15,000 इंटू 3 क्या हुआ? ये 45,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट 15,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, तो हो गया 45,000। सम्स आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना? तो देखो सम्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, जो है लिखते जाएंगे, जो नहीं है उसका फॉर्मूला पुट किए, फिर जो है लिखते जाएंगे, वैसे करते करते नीचे आ जाएंगे पूरा। फिर जैसे एक चीज मिला वापस से ऊपर चढ़ना चालू। क्लियर? चलो इसको उतार लो। चलो एक क्वेश्चन रीड करते हैं हम। सम नंबर 33 सेम इसी तरह का है। बोला अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फर्म गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। क्या बोला? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। और बोला है द फर्म एम्प्लॉयड अ कैपिटल ऑफ 98,000। Average rate of return in this class of business is 12%. Actual profit earned is 20,000. बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? पूरा सेम है ना? पूरा सेम है, बस फिगर चेंज किया हुआ है। तो चलो इस सम्स को हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस यहां पे 2 है। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिए फिर से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रही है 20,000। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या? एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, 20,000। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिख दिए डैश। क्लियर हुआ? लिख दिए डैश। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 98,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो कितना आ रहा है? 11700 11760। ये मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। इसको पुट कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट के जगह में। ठीक है, 11760 20,000 से माइनस किए, कितना आया? 8240। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को इसके जगह में लेकर चला गए, 8240 इंटू 2 कितना आ रहा है? 16480। ये क्या है मेरा? गुडविल। हो गया, सम्स खत्म। गुडविल। ठीक है ना? देखिए सेम टू सेम था। चलो इसको भी कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग दी लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे रही है। पहला साल में 7,000, दूसरा में 6,500, तीसरा में 8,000, फोर्थ ईयर में 7,500 और फिफ्थ ईयर में 6,000। देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, तुमको निकालना पड़ेगा। फिर तुमको आगे बोला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 40,000। फेयर रेट ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज 12%। ये क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तुमको बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लेना है या 5 लेना है? क्या लेना है? 3 या 5? 3। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 3 है, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का है। समझ में आ रहा है? तो इसको कंफ्यूज आपस में नहीं करना है। ठीक है ना? तो चलो हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। फिर से गुडविल का फॉर्मूला पुट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस।
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट कितना है 3, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना है 3, सुपर प्रॉफिट नहीं पता अभी। चलो अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हुआ पॉइंट? एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया, देखो यहां पे एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ है, दोनों निकालना पड़ेगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट तो आप निकालने सिखाए, एवरेज प्रॉफिट लास्ट क्लास सिखाए थे, समझ में आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट लास्ट क्लास सिखाए थे। और एवरेज में क्या निकालना है? कोई भी चीज़ का एवरेज निकालने का मतलब क्या है? प्लस करके डिवाइड कर दो। अगर तुम लोग 10 स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के हो और 10 का मान लो 100 मार्क्स का हम टेस्ट लिए, कोई 70, 80, 50, 40 लाया, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? सबका मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो यही करना है बस यहाँ पर भी। तो एवरेज प्रॉफिट भी हम निकाल लेते हैं 5 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट बोलो कितना होगा? 7 प्लस प्रॉफिट बोलो ना, 6,500 प्लस 8,000, 7,500, 6,000 होल डिवाइडेड बाय, तो टोटल करो 7, 14, 21, 28, 35, 35,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 7,000। ये 7,000 क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ ना? तो बस इसको इसका जगह में ले आके रख देंगे एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे नेक्स्ट? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना है? 40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, हो गया 4,800। ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर दिए। तो एवरेज माइनस नॉर्मल कितना हो गया? 2,200। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आया 4,500, सॉरी 4,800, इसको नॉर्मल प्रॉफिट के जगह पुट कर दिए। तो अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया 2,200। अब इसको सुपर प्रॉफिट के जगह पुट कर दिए। अब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 6,600, क्या आ गया? गुडविल, जो निकालने बोला था। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया ना पूरा ये वाला सम्स? चलो इसको उतारो। Question number 34. A partnership firm earned net profit during the last 3 years. लास्ट 3 साल में एक पार्टनरशिप फर्म नेट प्रॉफिट अर्न किया। पहला साल 36,000, दूसरा साल 44,000, तीसरा साल 52,000। फर्म हैज अ फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख। फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख। एंड 15% इज कंसिडर्ड एज फेयर रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 15%। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेम जो किए उसी तरह का सम है। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। सुपर प्रॉफिट नहीं पता। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस, दोनों ही नहीं पता। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर निकाल लेंगे क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? 36, 44 और 52। 36,000, 44,000, 52,000 डिवाइडेड बाई 3। तो 36 प्लस 44 प्लस 52 कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाई 3 40। श्योर? तो ये आ गया मेरा क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो इसको एवरेज प्रॉफिट के जगह में पुट कर दिए।
44,000। अब क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, जो कि है 30,000। 30,000 को यहां पुट कर दिए तो 44 माइनस 30 कितना हो गया? 14,000। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट को पुट कर दिए उसके जगह में। 14,000 इंटू 3 कितना हो गया? 42,000। ये क्या आ गया? गुडविल। यही निकालने बोला था। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस खत्म, सुपर प्रॉफिट वाला सम्स खत्म। और ज़्यादा टफ इससे ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे अलग से क्वेश्चन नहीं आता है डब्ल्यूबी में। आईसी रहता तो और इससे एक्सट्रीम लेवल में करते। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट कर देंगे। बट